डियर स्टूडेंट्स और मेरे साथियों, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विजय सर. As I taught you in my last video about the rules of articles, now today we will do the correct use of the verbs. दोस्तों, जैसे कि आपको पता है verbs हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है and every sentence has a verb. So if you are making a sentence then there is need of your verb. और आप ये भी जानते होंगे कि आपने देखा है, आप जो टेस्ट देते हो, आप जैसे हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आगे जो हमारी क्लासेस होती हैं सभी में जो आप ग्रामर पोर्शन आता है तो उसमें वर्ब जरूर आती हैं. और बेटा जैसे ही आप जो कोई टेस्ट देते हो, चाहे वो एस्टेट का है, चाहे वो क्लर्क का है, चाहे वो अन्य कोई भी हो, उसमें सभी में आपको वर्ब देखने को मिलती हैं. तो हम जब इनको फिलअप करते हैं बड़ा कन्फ्यूजन होता है. तो आज मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करूंगा. आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए और जो है पूरा का पूरा जो आपको जो वर्ब्स है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं. सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक योर कॉपी एंड पेन एंड जस्ट लिसन मी एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. ओके, ये देखो यहाँ पर आपको जो है वर्ब्स में कराने जा रहा हूं. वर्ब्स क्रिया होती है किसी सेंटेंस में जो है इसमें जो हम काम करते हैं उसके लिए प्रयोग की जाती हैं. वर्ब्स बेटा हमारी जो वर्ब्स हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं. मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन जो शुरुआत है वो आपको बताना चाहता हूं. बेटा आपकी जो है ट्रांजिटिव वर्ब और ये दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. ये ज्यादा इसकी जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं. ट्रांजिटिव क्या होती है? सकर्मक क्रिया. और इंट्रांजिटिव मीन्स होता होगा अकर्मक क्रिया. भाई सकर्मक क्रिया क्या होती है? इंट्रांजिटिव जिसमें हमें जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें बेटा हमें जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब हमारी, इसमें जो है नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ये तो ये आपकी जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी आपकी, दूसरी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. अब इसमें कभी कभी कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब भी होती है, आपकी वीक वर्ब भी होती है. तो उसमें ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है. हमें मेन हमारा जो है जो फिलअप होती है, जो हमारे एग्जाम में आता है, हमारा जो है किसी प्रकार की जो चाहे 10th लेवल का आपका एग्जाम बोर्ड का हो, चाहे जो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वर्ब्स में, ग्रामर में सॉरी, वो हमें मेन फोकस करना है, उसको हम स्टडी करना है. तो इसमें क्या, जैसे हमारा जो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि जो है आपका ही बाइज अ बुक. भाई खरीदता क्या खरीदता है? एक बुक खरीदता है. बाइज मतलब खरीदता है कोई चीज या परचेज करता है, तो आपका यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका होना जरूरी है. तो वहां पर आपका बुक लगा लो, या कुछ और कार भी कर सकते हैं, कोई भी आपका कोई भी चीज हो सकती है आपकी जो है वो यहाँ पर यूज करें. लेकिन जो इसमें क्या होता है हमारा जो है इंट्रांजिटिव से ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं होती. जैसे कि ही स्माइल्स, ये वह मुस्कुराता है, जरूरत नहीं आगे लिखने की, इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो इस तरह के जो सेंटेंस हमारे होते हैं, तो हमारे जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका, जो इंट्रांजिटिव हो गया. इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना. हमारी मैंने आपकी जो अब मैं जो कराने जा रहा हूं जो है वर्ब्स, ये देखते हैं बेटा. वर्ब्स बेटा वैसे तो मुख्यतः आपकी जो है ये 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम पहला आपका फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरा आपका जो है सेकंड फॉर्म होती है, और तीसरा आपका जो है थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ भी होती है जो आपका आईएनजी जिसमें हम लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो. अब मुख्य जो आपका होता है ये ज्यादा प्रयोग होती है, ये वाली. इनका यूज हम देखेंगे. वर्ब्स देखते हैं. प्यारे बच्चों, पहली बात जो है, जब आप जो है वर्ब्स करने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना, जो आपका ब्लैंक भरना आता है, जो आपका ब्रैकेट होता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो अब आपको ये देखना सेंटेंस को
रीड करके कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या कुछ और लगेगा, वो आपको जरूर देखना। उस सब के नियम है, ऐसे ही नहीं भरना है, नियम से भरना है। क्योंकि मैंने देखा कुछ ऐसे ही भर देते हैं बच्चे और जो है मिस्टेक हो जाती है। बड़े आसान आसान से आपके क्वेश्चन आते हैं और वो जो है हम गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ बेटा, और गारंटी है आप अगर इन ट्रिकों को अच्छी तरह से याद कर लोगे तो 100% आप जो है ग्रामर को मार नहीं खाओगे। सो एक मैं कराता हूं आपका जो है यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ये यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवश्य ही आता है आपके हर एग्जाम में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। और एक अवश्य आता है क्वेश्चन इस प्रकार का हर टेस्ट में, जहां भी आपकी इंग्लिश ग्रामर का आएगा समझो कि एक आपका इसका जरूर आना है। रूल नंबर 1 देखो, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो मतलब सार्वभौमिक सत्य हो तो खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा ये आपका है। देखो जो अच्छी चीजें होती है ना उनका हमें इंतजार करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है। तो एक एक नियम जो है बड़े आराम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको जो है जो अच्छी तरह से आगे समझ में आए। दोबारा से कहीं आपको बुक्स पढ़ने की, किसी से जो है कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जस्ट इसको ध्यान से देखें और आपका जो है रिजल्ट आपको अपने आप आपके सामने आ जाएगा। देखो यार क्या कहते हैं, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक हिंदी में कहते हैं वो तो खालिस्तान में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं पता नहीं होता मैं तो, क्योंकि मैंने तो लिख दिया पुस्तकों बुक्स जो उसमें भी लिखा पड़ा होता है ये चीजें, लेकिन ये पता हम बहुत से बच्चों को, बहुत से हमारे जो दोस्त हैं उनको पता नहीं होते ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते क्या है। तो बढ़िया स्टिक देता हूं आपको मैं, जैसे कौन कौन से हमारे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जो मतलब पूरे यूनिवर्स में अद्वितीय हैं, एक हैं, कोई दूसरा है ही नहीं उनके सामने। ऐसा क्या है हमारा, क्या है, द सन, सूर्य एक है, द मून, द अर्थ, और आपके द स्टार्स भी हैं इसमें, द स्टार्स। ये आपके सार्वभौमिक सत्य हर जगह दिखाई देते हैं। और जो है जहां पर भी ये चीज आती है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुत ही गजब का बेटा आपका जो है ये नियम है। इससे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, द सन मिलेंगे आपका इन द ईस्ट, इसे आपको बनना बेटा राइज, ये आपको बनना है राइज। द सन ब्लैंक आपका इन द ईस्ट, बहुत बार ये सेंटेंस आया है। तो अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जो है ये आपका जो ब्लैंक है यहाँ पर, ब्लैंक तो आपका ये जो आपका यहाँ दे रखा है, ये लास्ट में कोष्टक जो आएगा ब्रैकेट में जो होता है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। ये मैं सोचना कि सेकंड मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये आपको सिर्फ नियम देख के जो है ना सेंटेंस को स्टडी करना और जो फिर देखकर क्या आना वो भर देना। ये फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई यहाँ पर और हम फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज करें तो ये मैं सोच रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा है तो फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। ये नहीं बेटा, नियम पढ़ो आप। यहाँ पर हमारा नियम क्या आ रहा है, द सन आ रहा है, इनमें से कोई सा शब्द आपका आ रहा है तो वहां पर आंख बंद करके जो है जो दे रखा है ऐसा कैसे लिख दो, राइज। ये बहुत से आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया ये, लेकिन नहीं बेटा ये कंप्लीट नहीं हो, यही तो है सब कुछ जो है, मेन चीज यहीं पर है, जड़ ये है यहाँ पर जो आपने ये यहाँ करके छोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप अब देखोगे
तो आपको पता पड़ेगी हाँ हम मिस्टेक करते हैं। यहीं पे बेटा सारी मिस्टेक होती हैं। अब देखो क्या मिस्टेक होती है हमारी। ये सेंटेंस मैंने ऐसा कैसे यहां पर छोड़ दिया है। ये बेटा राइज। अब क्या कहता है, एक मैं नोट देता हूं यहां पर, सभी नोट कर ले इसको कॉपी पेन में। यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, ये बेटा सिंगुलर मतलब एक वचन हो तो वर्ब में, ये यहां पर सारा का सारा बेटा मेन चीज यहां पर बस ये ध्यान रखना, यहां पर क्या है, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ये बेटा मेन चीज, यहीं पे हम जो है मिस्टेक करते हैं अपने इसको फिलअप करने में। अब यहां पर मैं एक और इसका दूसरा नियम बताता हूं। यदि वाक्य में प्लूरल हो तो, मतलब बहुवचन हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ये बेटा क्लियर हुआ शायद आपके। यदि वाक्य में इफ यू गेट सब्जेक्ट इन सिंगुलर फॉर्म देन देयर इज नीड ऑफ एस और ई एस इन द वर्ब। ओके। दूसरा, इफ यू गेट द प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट देन नो नीड टू यूज योर एस और एस इन द वर्ब। अब यहां पर हमारा आता है, ये बेटा देखो क्या है, यहां पर दासन हमारा जो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो जाहिर सी बात है मैंने आपको नियम लिखवाया ये रहा कि जो है ये रहा आपका ये नियम। दर्शन आपका सिंगुलर इसलिए आपका एस या एस का प्रयोग होगा, तो ये आ रहा आपका एस लग गया। अब बात आती है आपकी यहाँ पर बहुत गजब की बात है भाई, कॉमा दे रखा है एस या एस, अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे भाई, जहां पर आपके वर्ब के साथ, वर्ब में आपके बेटा ये आपके अल्फाबेट दे रखे हो, जैसे ओ आ जाए लास्ट में, जैसे ये आपका इसका ये लास्ट आ रहा है राइज, राइज ई, ओ आ जाए, सी एच आ जाए और एस एच आ जाए, बेटा वहां पर हम जो है ई एस का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ जो है एस का प्रयोग होगा। वैसे ये ध्यान रखना, जैसे हमारा वर्ब क्या है गो, गो का क्या होगा गोज, ठीक है। ऐसी वॉश एस एच हो गया है, ये हमारा क्या होगा वॉशिज, वॉशिज। तो ये आपकी इस प्रकार की वर्ब होती है जिनमें हम जो है ये बेटा यही कंफ्यूजन है, इसमें ध्यान रखना। ये सारा का सारा यहाँ पर जो है जो मेन जो टिपिकल चीज है वो ये है, ऐसे ऐसे हम जो है मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आपका दोबारा बताता हूँ, सिंगुलर आपका दे रखा है यहाँ पर जो है ये चीज सब्जेक्ट आपका, इसलिए यहाँ पर का राइज के साथ ऐसा लग गया, क्योंकि हमारी जो है ई के साथ यहाँ पर ऐसा कोई वो दे नहीं रखा जो मैंने बताया हुआ, तो आपका ऐसे लग जाएगा। ठीक है। आओ दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा मैं इसको द स्टार्स ब्लैंक आपका इन द स्काई, साइन वाले द स्टार्स आपका जाहिर सी बात है यही आ जाएगा आपका, ऐसे कैसे ही, क्योंकि क्या दे रखा आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट स्टार्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए आपका ऐसा कैसे आ जाए। लेकिन अब बात आता है आपका एस या एस का प्रयोग करें या ना करें, पर वो कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपका ये क्या है स्टार्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लूरल फॉर्म हो गया आपकी, ठीक, मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल में आ गया, बहुवचन में आ गया, तो यहाँ पर आपका एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना बेसिस में। ठीक है, फर्स्ट ये आपका क्लियर हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं से रूल नंबर आपका सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। देखो क्या कहता है रूल नंबर 2, यदि वाक्य में निम्न शब्द हो तो, निम्न शब्द हो जैसे, जैसे यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, ये सब
दोस्तों अगर ये शब्द मिल रहे हैं ना, समझो वहां पर आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बेहद ही आसान तरीका। इफ यू गेट द फॉलोइंग वर्ड्स just as usually, often, seldom, then you have to use only the first form of the verb. Example: see, usually, मिलेंगे आपका ब्लैक साड़ी। देखो क्या कहता आपका, if you get the following words usually, often, seldom, then you will have to use your first form. Example: see, usually, आपका वर्ड आ गया आपका, तो यहां पर भरना आपको wear। ऐसे कैसे भर देंगे, wear। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है यहां पर देखना सब्जेक्ट आपको चेक करना है इसमें ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें क्या होगा, आपका सिंगुलर है, जाहिर सी बात है, तो ऐसा लग जाएगा बेटा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। दूसरा, दे सेल्डम टू टेम्पल, इसमें आपको बोलना गो, ठीक। यहां पर आप क्या दे रखा है, ये पहली बात तो जो है सेल्डम शब्द आ रहा हमारा, ऐसा कैसे आ जाएगा, यहाँ पर जो ब्लैंक आपका है। अब देखना हमारा ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखना हमें सब्जेक्ट पे जाना है, सिंगुलर है या आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या करना आपको, ये आपका बहुवचन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो एस या इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक बेटा। इसलिए गो का गो ही रहेगा। ये हमारे हो गए इसका दूसरा नियम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नियम है, अवश्य ही आपको देखने मिलते हैं किसी प्रकार के, चाहे 10th का एग्जाम आपका है बोर्ड का, चाहे आपका जो है आगे जो ग्रेजुएशन लेवल पर भी है कोई भी टेस्ट आता है, चाहे आपका एस्टेट हो, चाहे कोई और टेस्ट हो, जरूर आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा, रूल नंबर आपका थर्ड। रूल नंबर थर्ड, यदि हैबिट का वर्णन हो तो सेंटेंस में आपका, तो वहां पर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा कोई भी हैबिट आपकी प्रेजेंट की हैबिट होनी चाहिए, पास्ट की भी होती है वैसे तो, लेकिन आपको देखना प्रेजेंट की हैबिट को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया हो तो हम प्रयोग करेंगे इसका, इसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। एग्जाम्पल: माय फादर, लिंक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। बेटा आपको रीड भरना है, ठीक है। अब आप अगर सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो इसमें क्या आपके निकल के आता है भाव जो है, माय फादर ब्लैंक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। बट डेली शब्द आ रहा, उसकी रोजाना की इसमें क्या होगी, हैबिट होगी, आदत पड़ गई उसको जो है सुबह पढ़ने की, जरूर पढ़ते हैं वो। तो इस अवस्था में ये ऐसा कैसे आ जाएगा, यहां तक तो हमारा ये ठीक है। दूसरा, अब क्या कहता है हमसे जो है, अब हमें वही ऐसे इसका यहाँ पर देखना कि हमको ऐसे लगाना है या नहीं लगाना है, ऐसे लगाना नहीं लगाना है। आपका ये सिंगुलर दे रखा है, इसकी जो है फॉर्म अवस्था जो होती है। अब यहाँ पर क्या करना बेटा, आपका एक क्वेश्चन है तो एस का प्रयोग हो जाएगा, ई एस का प्रयोग नहीं करना है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था थोड़ी देर पहले, ओ हो या सी एच हो आपके वर्ब के लास्ट जो है अल्फाबेट, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं ई एस का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका रीड का रीड्स यहाँ पर रहेगा। बेटा ये इस तरह का आपके हैबिट होती है, किसी प्रकार की हैबिट आती है, कोई भी आपकी जो है उसमें आज दर्शाएगी सेंटेंस, तो समझो वहां पर आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब फोर्थ। बस आप जो नोट करते हैं कॉपी में, समझो आपके लिए ये जो है ना खजाने का काम करेगा बेटा, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीजें, मतलब नौकरी ऐसे ले लोगे लाइफ में, जब आगे आपका कोई टेस्ट आएगा
कहीं भी मार नहीं खाओ, 100% आपको ग्रामर जो है इतनी बढ़िया तरीके से आपको मैं कराऊंगा। बस आप जो मुझे फॉलो करते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर आपका जो 4th है, यदि वाक्य में मोरल्स हो तो खाली स्थान में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है आप सभी में जो है भाई, ये मैंने बता दिया आपको, जो सभी में ऐसी ऐसी लगा रहे हो वर्ब में है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसा नहीं बेटा। नियम आप पढ़ो, उसके साथ आपको लगाना है। यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो रूल नंबर 4 आपका, इफ यू गेट अ मॉडल्स इन योर एनी सेंटेंस देन नो नीड टू यूज ऑफ एस और ईएस, ओनली यू विल हैव टू फिल अप योर फर्स्ट फॉर्म इन द सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल बेटा, ही कैन, पहले का आपका इंग्लिश स्पीक बनना है। ये मॉडल्स आप क्या रहे हैं, आपको सबको पता होगी, जो हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, ये सब हमारे मॉडल्स में आते हैं। तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं सिर्फ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बेटा एस या एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना, मॉडल्स में जो एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बेटा आपका चौथा नियम होगा। 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, नेक्स्ट आपका 5th नियम है, यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले टू हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा, यदि आपके खालिस्तान से पहले टू आ जाता है तो वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे या इसका प्रयोग नहीं करना, इसमें नहीं होगा। मतलब किसी भी वर्ड में जो आपका एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव, बनेगा आपका इसमें मीट बनना है हिम। आई हैव, ये है बेटा आपका जो है टू आ गया शुरू में, आपको मीट इसमें बनना है, तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसा कैसे आ जाएगा, टू मीट। किसी प्रकार का आप जो है ऐसे ऐसे का प्रयोग नहीं होगा। ये बेटा आपका 5th नियम है। नेक्स्ट हमारा नियम आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आपसे, देखो 6th नियम, ये हमारा जनरल जो हमारा टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, इसको जो है दर्शाता है। बस सामान्य सत्य है जो हर जगह जो है सत्य है। एक तो आपका सार्वभौमिक सत्य था, ठीक है, एक जो आपका जनरल ट्रूथ है। जैसे इसमें आता हमारा एग्जांपल है, द रोज, पहले आपका स्वीट, इसमें आपको होना है स्मेल। जो हमारे जो रोज है उनका जो है स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। तो आपका सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो स्मेल्स, इसमें आपका जो है ऐसे एस का प्रयोग होना है, इसमें ऐसे एस का प्रयोग होना है। दूसरा बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं, गॉड, रैंक आपका एवरीवेयर, ये इसमें आपको बेटा बी आएगा, माने ये बहुत ही जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो बी, अब बी की फॉर्म बी वॉज बीन होता है, ठीक, लेकिन जो है यहाँ पर अब बी की जो है प्रेजेंट की फॉर्म इज आती है या आर होती है, ठीक है।
ये आपकी प्रेजेंट की फॉर्म हो गई हमारी। पास्ट की फॉर्म क्या आ जाएगी इसका जवाब वॉज, वर। तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है कि भाई हमको यहाँ पर प्रेजेंट की फॉर्म भरनी है, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर बी की फॉर्म, क्योंकि गॉड हमारा एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपका इज आ जाएगा। ठीक बेटा, ये। और आपको मैं बता दूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें आपका गॉड आता है शब्द, तो क्योंकि हमारे ईश्वर जो भगवान है वो सर्वव्यापक है, वहां भी हम प्रयोग कर सकते हैं उस रूल में भी। ठीक है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ भी आपका जो है ये बी की फॉर्म है ये। ठीक है, बी की फॉर्म इज है, बी नहीं करना आपको, ये बी की फॉर्म इज या आर में बनना है, सिंगुलर के लिए इज करना है और प्लूरल के लिए आपका आर का प्रयोग करना है। तो बेटा ये ध्यान रखना विशेष में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, क्या कहता है आपसे, देखो जरा रूल नंबर 7। ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो सारे नियम ही अच्छे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे नियम अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे नियम है जिन पर थोड़ा सा फोकस डालना पड़ता है। ये जो नियम आपका बेटा 2019 एस्टेट में आया था, क्या नियम आपका देखो, टू एक्सप्रेस द एक्चुअल प्रेजेंट, मतलब आपकी जो एक्चुअल प्रेजेंट है आपका उसको दर्शाता है, मतलब बिल्कुल इस समय की स्थिति को यहाँ पर दर्शा रहा है। जैसे क्या था वो 2019 में जो आपका एक सेंटेंस आया था एस्टेट में, 2019 में क्या था, एग्जाम्पल है दिस हाउस बिलोंग आपका टू मी, ये बिलोंग इसमें बनना था। वैसे बेटा आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर जो है और भी थे, बिलोंग भी था, एज बिलोंग भी था, लेकिन जो है हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना आपका जो हमारे नियम है, फर्स्ट फॉर्म का नियम मैं करा रहा हूँ इसलिए पर यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, दिस हाउस बेटा एक क्वेश्चन है, तो ये आपके एक्चुअल प्रेजेंट को दर्शा रहा है, यहाँ ऐसे कैसे लग जाएगा वैसे तो, लेकिन जो मेन चीज आपकी सिंगुलर और प्लूरल का आपका यहाँ पर मेन जो है काम है, एक क्वेश्चन आपका है तो बेटा आपका बिलोंग के साथ ऐसे लग जाएगा, बिलोंग्स। ये चीज है ध्यान रखना बेटा, 2019 में आया था एस्टेट में, और एस्टेट में हर बार जितने भी आप देख लो टेस्ट ग्रामर में आपके जो है जरूर 1-2 क्वेश्चन आपके ये मिलेंगे आपके इस तरह के जो है वर्ब के। ठीक बेटा, अब आपका नेक्स्ट नियम आता है, 8th नियम है। अब इसमें जो एक्चुअल प्रेजेंट है इसमें और भी आपके नहीं हो सकते, जैसे ही रीड्स इन 8th क्लास, ही रीड्स इन 10th क्लास, 12th क्लास, कुछ भी आपका जो है इस तरह से जो एक्चुअल प्रेजेंट स्थिति ना वो इसमें दर्शाई जाती है। नेक्स्ट बेटा आपका जो है रूल आपका 8th, यदि वाक्य में किसी वस्तु कोई भी हो सकता है आपका जो है कॉस्ट दी गई हो, तो कीमत दर्शाई गई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मिल्क ब्लैंक आपका 60 रुपीज। ये बेटा आपका एग्जाम्पल है, मिल्क ब्लैंक आपका 60 रुपीज पर केजी, कॉस्ट इसमें दे रखी है, आपका सिंगुलर है तो पहली बात तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, और इसमें आपका सिंगुलर तो आपका एस का प्रयोग हो जाएगा। बेटा कोई भी आपकी चीज आती है जिसका जो कीमत लगाई गई है, चाहे मिल्क हो, चाहे आपके फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स आपकी, जो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का, बस ये ध्यान रखना आपको एस या इसका प्रयोग इसमें ध्यान रखना है। ठीक बेटा, ये आपका हो गया आपका 8th नियम। नेक्स्ट हमारा नियम आता है रूल नंबर 9। बेटा यदि वाक्य में इंपेरेटिव, यदि वाक्य इंपीरेटिव सेंटेंस हो तो
वो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ये बेटा आपके जो है इंपेरेटिव बहुत काम आएंगे शब्द जो कब चाहे आपका एक्टिव पैसिव होते हैं, चाहे आपका नरेशन होता है, सभी में ये आपके जरूर आने हैं। तो पहले यहाँ देख लेते हैं आपके वर्ब में इंपेरेटिव होते कैसे, जैसे हमारा कोई आज्ञा दे रहे हैं किसी को, ठीक है, या परमिशन ले रहे हैं किसी की, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ब्लैंक आपका द पुअर, यहाँ पर आपका जो है हेल्प, ये आपको भरना है, तो सिंपल सा है, ये आपका ऐसा कैसे ही आ जाए, कोई ऐसे या इसका प्रयोग इसमें नहीं करना है। बेटा ये भी आपको बता दूं मैं, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक बेटा। और देखो दूसरा एग्जांपल आपका द डोर ओपन है, आपको इसमें भरना है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई भी ऐसी या इसका प्रयोग इसमें नहीं करना है। बेटा ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए हैं। ओके, तो साथियों और प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो आज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कराया है, जिसमें आपने जो स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स पढ़े, और बेटा यदि आपको लगता है कि आपको वास्तव में जो ये आपके जो मैंने रूल्स कराए हैं आपको नॉलेज मिली है, आपको अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको शेयर भी करें, अपने साथियों को बताएं, ताकि वो भी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग बनाएं। आगे बेटा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत गजब की वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें आपका जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बेटा उसी टिपिकल रूल्स जो मेरे अपने बनाए नियम है, और 100% आपको ये नियम मिलते हैं। हालांकि ये भी मिलेंगे और जो मैं आज कराऊंगा वो भी मिलते हैं, ऐसा तो नहीं हर बार एक ही नियम आते हैं, ठीक है। कभी फर्स्ट फॉर्म का नियम आ रहा है आपका टेस्ट में एग्जाम में, कभी आपके सेकंड फॉर्म का आता है, कभी थर्ड फॉर्म का, और कभी टिपिकल नियम होता है। तो इस तरह से आपको बारी बारी जो ना ये आते रहते हैं, तो आपको सारी मैं आपको कराऊंगा। फर्स्ट फॉर्म का यूज आपका क्लियर हो गया है, और आगे आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैं कराऊंगा, साथ में टिपिकल रूल्स भी कराऊंगा। तो मेरी जो है वीडियो को आप देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपके सब्सक्राइब से और आपको देखने से मेरा हौसला बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्लीज आप इसी पे ध्यान दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।